न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक पोजिशनल कॉल लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। शॉर्ट टर्म स्टॉक्स हो सकता है, वीकली पिक्स में भी आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो लेवल अगर ब्रेक होता है, ब्रीच होता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही आप पोजीशन बनाएं, डिलीवरी लेके जाएं, अदरवाइज आप इग्नोर कर दें। तो दोस्तों, लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर अच्छे से सुन लें। यहाँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। देखिए, स्टॉक्स का नाम कोलगेट है, जैसा कि आपके सामने लगा हुआ है, कोलपाल शॉर्ट नेम। तो इसके सारे एनालिसिस करेंगे एक एक करके कि रीज़न क्या है और इसका विज़न क्या है, लेने का कारण क्या है और इसको कहाँ तक लेके हम जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एनालिसिस एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लें इसका। देखिए, ये डेली का चार्ट है, ठीक है। डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्रीन लाइन बीच में देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। आप अगर इस मूविंग एवरेज को हटा भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसमें क्या नज़र आ रहा है, जो हम लोग इसको उसके हिसाब से लेके चेक करने की कोशिश करें। ये हट गया। अब देखिए क्या करते, एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते जिसके स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। इस लाइन से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था, जो कि राउंड नंबर में 1400 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है। और स्टॉक्स ने एक लो भी बनाया था बॉक्स जैसा। आप ध्यान से देखें, कुछ दिनों का, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे से आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल आप यहाँ से देखिए, स्टॉक्स ने एक रेंज बना लिया था, ठीक है। अब इस रेंज में काफ़ी दिनों तक, 1-1.5 महीने तक इसने ट्रेड किया और लगभग 1 मंथ उसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ में। और ब्रेक डाउन देने के बाद इसने एक पैटर्न बनाता है जिसको कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं। और उसी पैटर्न का जो लो प्राइस है, रेक्टेंगल का जो लो है, उसी का रजिस्टेंस लेता हुआ ये ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। उसी का रेजिस्टेंस इसने लिया और उस रेजिस्टेंस लाइन का ट्रेड करता हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। अब आपको यहाँ पे पैटर्न नज़र आ गया होगा कि नीचे की साइड में राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने डेवलप करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर से एक रेक्टेंगल बन गया है ना, यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बन गया और यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बन गया, यानी कि आरबी। चलिए, अब उसको ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्या किया कि वापस से ये जो रेक्टेंगल वाला रेंज है, पहले लेने का रीज़न समझना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग क्यों ले रहे हैं। ये जो रेक्टेंगल का रेंज है, इसी रेंज में ये वापस पहुंच गया। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इस रेंज को आप हाई प्राइस आगे मार्क करेंगे तो पता चलेगा यही अब इसका फिर से रेजिस्टेंस बन गया था और वापस से उसी रेंज में फंस गया। उस रेंज को फंसने के बाद इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद उतना ही ऊपर वो चला गया, जितना दिन का रेंज में वो फंसा हुआ तो वो चला गया वापस। वहाँ से फिर वापस आता है और अब वापस वो क्या किया कि इस रेंज में वापस रेक्टेंगल वाले रेंज में चला आया। देख रहे हैं ना, वापस रेक्टेंगल वाले रेंज में चला आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब फिलहाल रेक्टेंगल वाले रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? रेक्टेंगल वाले रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि घूम फिर के ये जो रेक्टेंगल वाला प्राइस है, ये ही इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब समझ में आ गई बात। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अभी पैटर्न वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है तो दो काम करता है, या तो ये नीचे आता है या तो फिर ये ऊपर जाता है। यही दो काम कर रहा है, या तो वो नीचे आता है या तो ऊपर जाता है। अब देखिए, पहले रेंज में फंसा हुआ था, नीचे आया, पैटर्न बना के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर अब नीचे आया। तो वापस से संभावना क्या है कि हो सकता है ये नीचे आ जाए, एक संभावना तो ये है। या अब वापस इस पैटर्न के अंदर इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है जो कि रेक्टेंगल हुई पैटर्न है, छोटा पैटर्न है रेक्टेंगल का। आप जरा ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर ही पैटर्न है। मैं इसको हटा दूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पैटर्न के अंदर इसने एक पैटर्न को डेवलप किया हुआ है जो छोटा रेक्टेंगल के रूप में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन सिर्फ इससे ही आपको नहीं समझना है, आपको और भी चीज़ें समझना है कि यहाँ से स्टॉक्स ने एक हाई लगाया, एक रनिंग लिया और वहाँ से स्टॉक्स ने एक चैनल को ट्रेड कर रहा था कंटिन्यू, और उस चैनल का इसने ब्रेकआउट दे दिया, है ना। उस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। कहाँ पे ब्रेकआउट दिया? ये ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोज कर दिया। देखिए, समझिए, सारी चीज़ों को समझेंगे ना। एक्चुअली आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं डायरेक्ट बाय लेवल और सेल लेवल पे, इसलिए ये परेशानी होती है। तो ये ग्रीन कैंडल से इस पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया था इसने। ब्रेकआउट करने के बाद अभी उसका लो नहीं कटा है।
ठीक है। अभी इसका लो नहीं कटा है, लो अभी भी वैलिड है, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता तो वो बच गया है अभी फिलहाल। लेकिन अभी तो लेवल की बात नहीं हुई तो स्टॉप लॉस की क्या बात करें। तो अब क्या है कि पैटर्न वाइज ये ब्रेकआउट कर सकता है किसी भी तरफ, या तो इस रेंज के ऊपर ब्रेक करे, है ना, या ये जो पैटर्न बनाया था फ्लैग जैसा पैटर्न जो बनाया था, इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है उसको वो सस्टेन करके वैलिड करे और स्टॉक फिर कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा बाय और सेल लेवल की बात होगी दोस्तों, कि अगर कोलगेट ऊपर की तरफ, अब पहले तो हमें टेक्निकल चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि चलो ठीक है, टेक्निकल हमें ये समझ में आ गया कि भाई पैटर्न वाइज होते जा रहा है। अगर हम इंडिकेटर वाइज की बात करें तो अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये सब, ये एक मूविंग एवरेज है 9 डेज का। देखिए 9 डेज का एक मूविंग एवरेज है जिसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, जिसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, मैं अगेन बता रहा हूँ, जिसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें अभी पोजीशन बनाने का कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, स्टॉक इसके भी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक 200 डीएमए को भी ब्रेक करके नीचे आया हुआ है, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 26 के यानी 26, 9, 50 और 200 सारे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों ही कंडीशन हो सकता है। अब इस लाइन को मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, आगे ऐसे। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये जो आपको इस तरह से पैटर्न बनता हुआ यहाँ से दिखा था, अब इसी को आप वहाँ से ड्रॉ करके आप ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, यानी कि ये नीचे साइड भी जा सकता है। क्लियर हो गया? यानी कि ऊपर की भी संभावना बन रही है और नीचे की भी संभावना बन रही है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक साइड का लेवल नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न वाइज ये दोनों साइड की संभावना रख रहा है। यहाँ से ये बॉक्स भी बना रहा है, हो सकता है बॉक्स का वो अपर रेंज ब्रेक कर दे, या हो सकता है बॉक्स का लोअर रेंज ब्रेक कर दे, या हो सकता है फ्लैग का ऊपर ब्रेक कर दे, या हो सकता है राउंडिंग बॉटम का नीचे, राउंडिंग टॉप का नीचे ब्रेक कर दे। तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है, इसलिए हम लोग दोनों साइड के लेवल को लेके यहाँ पे चलेंगे, जिधर भी ब्रेक होगा उधर का ट्रेड करेंगे। तो इसके लेवल में यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले बाय का लिख दूंगा, फिर सेल का लिख दूंगा, और ये डिलीवरी बेस होगा। और डिलीवरी कैसे लिया जाता है ये मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लेवल लिख देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाय का लेवल देख लेते हैं कि बाय और सेल के लेवल की कंडीशन पे क्या करेंगे। बाय के साइड में डिलीवरी लेके हम लोग तभी जाएंगे दोस्तों, ये कैश का चार्ट है, मैं बता दूं कोलगेट का एक कैश का चार्ट है। बाय के साइड में डिलीवरी लेके तभी जाएंगे जब ये 1385 के ऊपर क्लोज करेगा। जब ये 1385 के ऊपर दोस्तों क्लोज करेगा तभी हम लोग डिलीवरी लेके जाएंगे। और क्लोजिंग बेसिस पे कैसे लेके जाते हैं ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1385 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो ही हम डिलीवरी लेके जाएंगे बाय साइड में। और स्टॉप लॉस बाय साइड का जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 1350 का होगा, और ये भी क्लोजिंग बेसिस का ही स्टॉप लॉस होगा। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में टच किया और उसके बाद ऊपर चला गया तो वैलिड हो जाएगा, नहीं, उसके नीचे अगर ये क्लोज कर देगा तभी हम मानेंगे कि हाँ स्टॉप लॉस कट गया है। तो ये हमारा बाइंग रेंज है, और इसके हिसाब से जो टारगेट हमारे निकलेंगे, दो टारगेट निकलेंगे। फर्स्ट टारगेट 1420 यानी कि 1420 का पहला टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट की बात करें तो 1500 यानी कि 1500 का दो टारगेट होगा बाय साइड का, 1420 का और 1500 का। ये अगर ऊपर के सारे अगर पैटर्न को डेवलप करते हुए ब्रेक करता है तो। अगर पैटर्न दोनों साइड के बने हैं, संभावना पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है, इसलिए हम संभावना को लेते हुए चलेंगे कि अगर ऊपर नहीं जाके नीचे आता है तो अगर ये नीचे की साइड में 1260 को क्लोज कर देगा, 1260 के नीचे क्लोज कर देगा, तो हम इसको सेल साइड में डिलीवरी लेके जाएंगे। और सेल साइड में कैसे डिलीवरी लेके जाएंगे? कैश का चार्ट है, कैश का अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा होता है तो फ्यूचर में आप डिलीवरी लेके जा सकते हैं सेल साइड में। तो 1260 के नीचे अगर ये ब्रेक होगा तो हम डिलीवरी लेके जाएंगे क्लोजिंग बेसिस पर। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो 1300 का स्टॉप लॉस होगा, 1300 1300 का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। और टारगेट की बात कर ले तो पहला टारगेट जो होगा सेल साइड का दोस्तों वो होगा 1200 का, 1200 यानी कि 1260 के नीचे सेल साइड डिलीवरी लेके जाएंगे, टारगेट 1200 का हो जाएगा पहला टारगेट। और सेकेंड टारगेट की बात करें तो सेकेंड टारगेट हमारा होगा 1150 रुपए का, यानी 1150 रुपए का सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो आपको बाय और सेल दोनों कंडीशन समझा दिया। क्यों बाय और सेल साइड हम लोग जाएंगे इसके रीजन से मैंने आपको सारे समझा दिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। समय हो रहा है, आज तारीख हो गया है 14 मई और रात के
12:48 हो रहे हैं और इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।